बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था। ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था क्या थी और क्यों बनाई गई, किस उद्देश्य को निर्धारित करती है ये, और ये पूरे दिल्ली में लागू थी या सभी भागों में लागू थी। तो विभिन्न प्रकार की बातों को हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये योजना अलाउद्दीन खिलजी की रचनात्मक प्रतिभा का परिचायक है और इस संपूर्ण बाजार नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी इतिहासकार बर्नी की तारीख फिरोजशाही से मिलती है। बाजार नियंत्रण की योजना का क्या उद्देश्य है वो देखते हैं हम। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य बर्नी के अनुसार विशाल सेना के खर्च की समस्या को हल करना। उसके पास 4,75,000 घुड़सवार थे। इनको अगर अच्छा वेतन दिया जाता तो राजकोष और राज्य की वार्षिक आय इतनी नहीं थी कि वे इस विशाल सेना का आर्थिक भार वहन कर सके। सेना रखना भी आवश्यक था, अतः कम वेतन में भी सैनिक आर्थिक रूप से संतुष्ट रह सके। इसके लिए सैनिकों को दैनिक काम में आने वाली चीजें सस्ते दाम में उपलब्ध कराई जाए। फलस्वरूप आवश्यक वस्तुओं के भाव बहुत कम कर दिए गए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विभिन्न वस्तुओं के बाजार बनाए गए। अनाज मंडी बनाई गई या गल्ला बाजार। दूसरा कपड़ा बाजार, जिसे सराय ए अदल कहा गया। घोड़े, दासों, मवेशियों के बाजार बनाए गए और सामान्य बाजार बनाए गए। सबसे पहले हम लेंगे अनाज मंडी या गल्ला बाजार। इसमें उसने 7 नियम या अधिनियम बनाए। क्या क्या अधिनियम बनाए? पहले तो अनाज देखेंगे कि कौन कौन से अनाज मिलते थे। अनाजों का मूल्य निर्धारित कर दिया गया। जैसे गेहूं है 7.50 जीतल में ही मिलेगा, वो जो 4 में मिलेगा, 4 जीतल में मिलेगा। चना 5 में मिलेगा, चावल 5 में मिलेंगे। शक्कर 1.25 जीतल में मिलेगी, प्रति सेर मिलेगी। घी 1.00 जीतल प्रति सेर मिलेगा। उड़द 5.00 जीतल प्रति मन मिलेगा। मोठ 3.00 जीतल मिलेगा। इस तरह उसके द्वारा ये दाम इन वस्तुओं के निर्धारित कर दिए गए। इतिहासकार बर्नी लिखते हैं, जब तक जीवित रहा इन मूल्यों में तनिक भी वृद्धि नहीं हुई, चाहे वर्षा हो या न हो। तो सबसे पहले तो उसने 7 अधिनियम जो बनाए उसमें दाम निर्धारित कर दिए गए। दूसरा, जो इसका प्रमुख अधिकारी बनाया गया, जो इसकी संपूर्ण व्यवस्था को देखता था, किसकी? अनाज मंडी की, वो शहनाए मंडी नियुक्त किया मलिक कबूल को। विशेष अधिकारों से इसे संपन्न बनाया गया। तीसरा, उसने जो अधिनियम बनाया, खालसा भूमि का लगान अनाज के रूप में वसूल कर सरकारी गोदामों में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया। चौथा, भुमक्कड़ व्यापारियों पर कठोर नियंत्रण रखा और उन्हें सख्त निर्देश दिए अनाज के संदर्भ में। पांचवा, मुनाफाखोरी का कठोरतापूर्वक दमन किया। छठा, दोआब तथा दिल्ली के आसपास के समस्त अधिकारियों से लिखित आश्वासन लिया कि किसानों और व्यापारियों को अनाज निश्चित नगद मूल्य पर अपने खेतों में ही देंगे और अपने घर नहीं ले जाएंगे। सातवां जो अधिनियम उसने बनाया, शहना, मुनियान, सुल्तान को शहना, बरीद और मुनियान, ये गुप्तचर विभाग के पार्ट थे। ये सुल्तान को प्रतिदिन बाजार की सूचनाएं देंगे। इतिहासकार बर्नी लिखते हैं, अगर कोई व्यापारी कम तोलता था या कम तोलता हुआ पाया जाए तो उसके शरीर से उतना ही मांस खींच लिया जाता था। तो कठोरता पूर्वक इस बाजार को बनाया गया था और जो दंड विधान था वो भी कठोर होते थे। फिर हम देखेंगे कपड़ा बाजार, जिसे सरा ए अदल भी कहा जाता था। इसमें 5
नियम थे या अधिनियम थे। ये बाजार सराय अदल नामक इमारत में लगता था। इस अधिनियम में नगर में बाहर से आने वाली प्रत्येक वस्तु, कपड़ा, शक्कर, मेवे, जड़ी बूटियां, दीपक जलाने का तेल, अन्य वस्तुएं इस बाजार में आती थी। और अमीर खुसरो लिखते हैं, यदि कोई भी व्यापारी अपने सामान को कहीं दूसरी जगह खोलता था तो तलवार से उसके शरीर के जोड़ों को खोल दिया जाता था। तो नियम इतने सख्त थे कि कोई भी कपड़ा बेचने वाला, शक्कर, मेवे, जड़ी बूटियां, दीपक जलाने का तेल यदि कोई इस बाजार से अलग जगह जाकर व्यापारी बेचता था तो उसके शरीर को अंग भंग कर दिया जाता था। दूसरा अधिनियम था, वस्तुओं और कपड़ों का मूल्य निर्धारित कर दिया गया था। जैसे कपड़ों के प्रकार बताए गए इसमें, दिल्ली खल्ज रेशम, कच्चा रेशम, शीरी बाफ्त बदिया, शीरी बाफ्त साधारण, सिलटी उत्तम, सिलटी साधारण, लाल धारी वाले कपड़े, साधारण कपड़े, इन सब के दाम निर्धारित कर दिए गए थे। सभी व्यापारियों को अपने नाम दीवान ए रियासत में पंजीकृत कराने के आदेश दिए गए। मुल्तानी व्यापारियों को शाही कोष से 20 लाख टंके की धनराशि वो आदेश कि वे सभी स्थानों से कीमती सामान सराय अदल में पहुंचाएं। परवाना नवीस की नियुक्ति करना, कीमती वस्त्र तब तक न बेचे जाए जब तक कि दीवान ए रियासत से अनुमति पत्र प्राप्त न हो जाए। मलिक याकूब को इस पद पर नियुक्त किया गया। घोड़े, दासों, मवेशियों के बाजार, इसमें 4 अधिनियम थे। सबसे पहले मूल्य निर्धारित किया गया। सर्वोत्तम घोड़े 100 से 200 टंका में मिलता था। दूसरी श्रेणी के 80 से 90 टंके में, गाय 3 से 4 टंका, भैंस 10 से 12, साधारण लड़की की कीमत 5 से 12, सुंदर लड़की की 20 से 40 टंका। व्यापारी और पूंजीपतियों का बहिष्कार किया गया। दलालों पर कड़ी निगरानी रखी गई और सुल्तान का प्रत्यक्ष नियंत्रण इस विभाग पर था। प्रमुख घोड़ा दलालों को अपने घोड़ों के साथ 40 दिन या 2 महीने के बाद सुल्तान के सामने निरीक्षण के लिए उपस्थित होना पड़ता था। जीवन के उपयोग में आने वाली अन्य आवश्यक वस्तुएं हेतु 4 नियम थे। मूल्य निर्धारित कर दिए गए थे। विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई थी। पंजीकृत करवाना अनिवार्य था और सुल्तान का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था। अब हम ये जानेंगे कि सफलता के क्या साधन, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस तरह प्रभावी रूप से कार्य कर पाई। इसका पहला कारण है कि सुल्तान की निरंकुश था। सुल्तान द्वारा अन्न बाजार या अनाज बाजार, गल्ला मंडी, कपड़ा बाजार, घोड़ों मवेशियों के लिए बनाए गए बाजार, इन सब में आदेश जारी किए गए और आदेशों की अवहेलना पर कठोर दंड का प्रावधान रखा गया। ये व्यवस्था सफल इसलिए भी रही कि कठोर और ईमानदार पदाधिकारियों की नियुक्ति इस बाजार में की गई कि सुल्तान ने भ्रष्टाचारियों पर लगाम रखने के लिए ईमानदार व्यक्तियों को नियुक्त किया और वो कठोरतापूर्वक सुल्तान के आदेशों की अनुपालना व्यापारियों और बाजार के व्यक्तियों से करवाते थे। सफलता का तीसरा साधन ये भी माना जाता है कि कर की अधिकता होने के कारण व्यक्ति कर चुकाने में ही अपना सारा समय निकालता था। उसको कर चुकाने की चिंता अधिक रहती थी, विरोध करने की कम। प्रजा की निर्धनता भी एक कारण माना जाता है कि प्रजा इतनी निर्धन थी कि उसे अपने पेट किस तरह भरा जाए इसी पर उसका विचार चलता रहता था। क्या योजनाएं बनाई जा रही है, किस तरह से क्रियान्वित किए जा रहा है, इसकी ओर उनका ध्यान नहीं था। गुप्तचर विभाग की सक्रियता, गुप्तचर विभाग सक्रिय होने के कारण सुल्तान को
बाजार में होने वाले मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार की तुरंत सूचना मिलती थी और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान रखा गया था। इस बाजार नियंत्रण प्रणाली से सुल्तान के उद्देश्यों की पूर्ति हुई। राजकोष पर अत्यधिक भार डाले बिना विशाल सेना का खर्च संभव हुआ। जनता को सस्ते दामों में वस्तुएं सुलभ हुई और उच्च पदाधिकारियों को लाभ